जिंदगी में कुछ मौके ऐसे होते हैं जहां पर आपको बहुत ये एहसास होता है कि ये जिंदगी आप पे बड़ी मेहरबान है जो आप ऐसे लम्हे का हिस्सा बन रहे हैं। ये आज की शाम कुछ ऐसी ही है। बचपन से जिन्हें देखते हुए हम लोगों ने जिंदगी में क्या कुछ खूबसूरत है, सिनेमा, कविता, संगीत, किरदार, ऐसी दो शख्सियतें यहाँ बैठी हैं और उनमें गुलजार साहब आपको प्रणाम करती हूँ और नीमा जी आपको प्रणाम करती हूँ, आप सभी आदरणीयों को प्रणाम करती हूँ। यतीन्द्र, वो मैं भाभी कहते हैं, वो हमारा देवर है, छोटा भाई है। इस पुस्तक से और आपके उनसे लगाव की पूरी बातें, पूरी चर्चा, उसकी यात्रा के कहीं ना कहीं हम सब लोग भी साथी रहे, जिसका किताब में जिक्र भी किया है यतीन्द्र ने। और यहाँ पर सलीम आरूफ साहब बैठे हैं जिन्हें मालूम है कि 10-12 साल से हमारी आपसे गुलजार साहब को लेकर कितनी बार बातें होती रही है, लेकिन कभी कभी ऐसी हसरत दिल में पैदा होती है कि किसी को आप इतना चाहें, आप किसी की ऐसे परस्तिश करें कि बस आप उसे देखें, दूर से देखें, आप उन्हें पढ़ें, गुने। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से इस पूरे शाम का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। और मैं जब मोहित की यतीन्द्र की किताब देख रही थी, इतनी खूबसूरत किताब है, इतनी दिल से लिखी है। मेरे ख्याल में आप सभी लोग पढ़ेंगे तो कभी कभी एक इतनी जिंदगियां, एक इतने क्रिएटिव इंसान लोग इतनी जिंदगियां उसमें जी चुके होते हैं कि वे शायद खुद भी नहीं जानते कि वे किस किस दौर से गुजरे हैं। लेकिन ये मेहरबानी शायद गुलजार साहब के सभी आशिकों पर आपने किए, यतीन्द्र की उस किताब को पढ़ करके हम लोग दोबारा से उसे इश्क में ढल सकेंगे। मैं उस पीढ़ी की हूँ जब हमने परिचय, खुशबू, कोशिश, इन फिल्मों को देख करके एक जमाने में जितेंद्र साहब से इश्क हो गया था। मैं सिर्फ इसलिए क्योंकि सफेद कुर्ते पैजामे में जिस तरह से वो पेश होते थे, वो आपका ही अक्स नजर आता था उनमें, आप खुद उनमें नजर आते थे। और जब बड़ी हुई, क्योंकि बचपन में अपने माता पिता के साथ देखी, जब जवान हुई तो वो फिल्में दोबारा देखी। जब मेरी बेटी जवान हुई तो मैंने उनको वो फिल्में दिखलाई। और टाइमलेसनेस जिसे कहते हैं, कालजयी रचनाकार वही होता है कि आप जब इन फिल्मों को देखें, जब उन गानों को सुने, जब उन किरदारों को देखें, तो आपको ये लगे कि ये हमने वाकई वो किताब थी जो उस तरह ढंग से उस समय पढ़ी नहीं, अभी पढ़ने में कोई नई बात नजर आ रही है। मुझे बहुत बहुत मुबारकबाद आप सबको देते हुए, इतनी अच्छी आज यहाँ पर पूरी ऑडियंस यहाँ पर बैठी है। मैं आज आपने यहाँ बुला दिया, मुझे वाकई इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैं आपको बस ये बताना चाहूंगी गुलजार साहब, रोज सुबह, आज सोशल मीडिया का दौर है, आपको भी इस बात का इल्म होगा कि सुप्रभात आजकल आपको भी नहीं पता होगा कि आपके किस लिखे हुए शेर के द्वारा नीचे आपकी तस्वीर गुलजार साहब करके पूरे हिंदुस्तान और दुनिया भर में आप रोज याद किए जाते हैं इस तरह से। क्योंकि मुझे लगता है आज जिस दौर में हम जी रहे हैं, वहां पे आप एक इतनी बड़ी उम्मीद है, जिसे कहते हैं ना क्लास। हम लोगों ने बहुत सारी बड़ी शख्सियतों को देखा, अपने सामने से गुजरते हुए देखा, लेकिन हम लोग इतने खुश नसीब है कि आप हमारे सामने हैं। एक बहुत बड़ी पीढ़ी, चाहे वो कलाकार हो, म्यूजिक डायरेक्टर हो, लेखक हो, शायर हो, सिनेमा आर्टिस्ट हो, गायक हो, आपको देखते हैं, सीखते हैं और आपसे नित प्रेरणा पाते हैं, आपकी खुददारी से, आपकी मौलिकता से। और बस हमारे जैसे बहुत सारे लोग आपसे इश्क करते, आप शतायु हो, यही